सभी भारतवासियों को नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, भारत चीन के विवाद को लेकर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत की सरकार व भारत की मीडिया भारत की जनता को संदेश देकर यह अवगत कराती है कि भारत को पड़ोसी देशों से खतरा है, जिसको लेकर भारत की जनता को सोचने को मजबूर होना पड़ता है। आरएसएस व बीजेपी के इशारे पर मोदी जी के पहरेदारी में हमारा पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। आप सभी लोगों को पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि भारत चीन के विवाद में चीन द्वारा 20 भारत के जवानों को शहीद कर दिया गया। मैं उन 20 जवानों को सलूट करती हूं। साथ साथ चीन के इस हरकत को लेकर भारत की जनता से अपील करती हूं कि हम सभी भारतवासियों को एकजुट होना चाहिए। किंतु मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मुट्ठी भर आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, मुट्ठी भर लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये मोदी जी के पहरेदारी में पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। पुलवामा की घटना मोदी जी के पहरेदारी में हुई, जिसमें 42 जवान शहीद हो गए। पता नहीं कितने जवान डेली शहीद होते होंगे। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के पहरेदारी में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात का आरक्षण क्रीमी लेयर लगाकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के समाप्त करा दिया गया। आप सभी लोगों को देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिला होगा कि मोदी जी के पहरेदारी में कोरोना महामारी बीमारी आई, जिससे पूरा भारत तबाह हो गया। पूरा भारत अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी जी के पहरेदारी में भारत का गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग भूख से मर रहे हैं। मोदी जी के पहरेदारी में गरीबों का रोजगार छीन लिया गया, गरीबों की मजदूरी छीन ली गई, लोगों की अर्थव्यवस्था कमजोर कर दिया गया। मोदी जी के पहरेदारी में भारत के बहुजन मूल निवासियों का अधिकार खतरे में है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारत में कोई असुरक्षा नहीं है। मैं तो कहती हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो नहीं करते, झूठ बोलते हैं। अगर भारत चीन में विवाद किस बात का, आखिर कहते हैं कि हमारे भारत में चीन घुसपैठ नहीं किया है, तो फिर हमारे 22 जवान, जो 20 जवान शहीद हुए हैं, ये किस लिए शहीद हुए हैं? साथियों, मैं मोदी जी की पहरेदारी को मैं पहले समझ चुकी थी। जब मैं सांसद थी और लोकसभा में मुझे लगा कि मोदी जी के पहरेदारी में भारत की जनता की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं। लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूं कि मोदी जी के पहरेदारी में हमारा भारत का बहुजन व भारत बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसे पहरेदारों की जरूरत नहीं है जिसके पहरेदारी में भारत और चीन का विवाद हो रहा हो, जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कभी भारत चीन का विवाद, तो कभी भारत पाकिस्तान का विवाद, लगातार विवाद होता जा रहा है। पूरे भारत में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार, पेपर के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। साथियों, ये भारत की जनता की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी।
बल्कि आरएसएस की सुरक्षा में लगे हैं। मुट्ठी भर लोगों को सुरक्षित करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं, जिसके नाते पूरा भारत का बहुजन तबाह होता जा रहा है। आप सबको देखने को मिला कि मोदी जी के पहरेदारी में धारा 370 खत्म करके पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह किया गया। नागरिक बिल लाकर पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह कर दिया गया। पूरे भारत में हाहाकार मचा है। बहुजन मूल निवासियों का अधिकार कहीं सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर तो कहीं लोकसभा में बिल लाकर बहुजन मूल निवासियों का अधिकार मोदी जी के पहरेदारी में समाप्त हो रहा है। आज भारत का बहुजन भुखमरी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में मैं अपील करना चाहती हूं कि ऐ भारत के बहुजन मूल निवासी, ऐ भारतवासी, ऐसे पहरेदारों की जरूरत नहीं है जो हमारे भारत की सुरक्षा न कर सके, जो भारतवासियों को खाने की व्यवस्था न कर सके, जो भारतवासियों को रहने की व्यवस्था न कर सके, जो उनकी सुरक्षा न कर सके, जो सीमाओं की सुरक्षा न कर सके, जो जवानों की सुरक्षा न कर सके, जो मां बहनों की सुरक्षा न कर सके, जो भारत के संविधान की सुरक्षा न कर सके, जो भारतीय बहुजन मूल निवासियों का अधिकार की सुरक्षा न कर सके, ऐसे भारत के पहरेदार मोदी जी की जरूरत अब भारत में नहीं है। वो भारत की जनता को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, वो भारत की सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे पहरेदार की भारत में जरूरत नहीं है। भारत की जनता एक दिन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रोजी के लिए, अपने रोजी के लिए, अपने रोटी के लिए, रोज और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कहीं सड़कों पर आंदोलन न करते। आज पूरा भारत चल रहा है। आज पूरे भारत में तबाही मचाई है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार अत्याचार हो रहा है। कहीं दैविक आपदा आ रही है तो कहीं आरएसएस के इशारे पर पूरे भारत के लोगों को तबाह किया जा रहा है। जब जब भारतवासी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने रोजगार के लिए जब वो सड़कों पर आंदोलन होने के लिए तैयार होते हैं तो इनका रुख भांपते हुए कभी भारत पाकिस्तान, तो कभी भारत चीन, तो कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी भारत पाकिस्तान, कभी मस्जिद मंदिर करके समाज के लोगों का दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। भारत की जनता का दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। यह आरएसएस बीजेपी की सरकार में हमारा भारत सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि अब ऐसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जाए, जिसे ऐसे व्यक्ति को भारत की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी दी जाए जो भारत की रक्षा कर सके, जो भारत की सुरक्षा कर सके, जो भारत की जनता का सम्मान कर सके, जो भारत की जनता का विकास कर सके। धोखा देने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं। मैं तो पहले जान चुकी थी, तभी मैंने कहा था कि ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी सरकार झूठ बोलकर ये संविधान को खत्म करना चाहती, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती, ये बहुजन समाज को खत्म करना चाहती, ये गरीबी दूर न करके बल्कि गरीबों को समाप्त करना चाहती। ऐसी स्थिति में मैंने सदन से लेकर सड़क तक भारत के बहुजन मूल निवासियों को सजग करने का काम किया। मैं समाज के लोगों को अपील करने का काम किया कि अगर 2019 में दोबारा मोदी सरकार आई तो हमारा भारत का संविधान खतरे में होगा, भारत के बहुजन मूल निवासियों का अधिकार खतरे में होगा। मैं लगातार आवाज उठाती रही, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान पुलवामा हमला करा करके भारत की जनता का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया। हमारे भारत के लोग नहीं समझ पाए। लोगों को लगा कि हम भारतवासियों को पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। लोग एकजुट होकर के पुनः सरकार बना दिए। लेकिन जब से सरकार भारत में मोदी जी के पहरेदारी में, मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से पूरा भारत तबाह होता जा रहा है। तब से पूरे भारत में अत्याचार, अन्याय, शोषण होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको एकजुट होकर अपने अधिकार के प्रति हम सबको जागरूक होना होगा और ऐसे मोदी पहरेदार को भारत के पहरेदारी से हटाते हुए
भारत के जिम्मेदार सिपाही जो भारत की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, बराबर की भागीदारी भारत के बहुजन लोगों को दिला सके, भारतवासियों को दिला सके, ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करती हूं कि समय रहते आपको चेतना होगा, आपको जागना होगा, समाज के लोगों को बताना होगा और ये कोरोना महामारी बीमारी जैसे इससे बचते हुए हम भारत की जनता को आंदोलन करने के लिए हम सब समाज के लोगों को तैयार करें। यही मैं आप लोगों से अपील करती हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सावित्रीबाई फुले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन समाज पार्टी, आप सबका साधुवाद करते हुए, आप सबको मंगल कामनाएं करते हुए आप सबसे मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम।